दोस्तों, आज अफगानिस्तान की बदलती तस्वीर में भारत की ताकत और रणनीतिक प्रभाव का असर साफ-साफ देखा जा सकता है। दुनिया के तमाम बड़े देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत अब न केवल एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी सामरिक स्थिति को बेहद मजबूत कर चुका है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारत की बढ़ती मौजूदगी ने न सिर्फ वहां स्थायित्व लाया है, बल्कि उस एयरबेस को फिर से वही वैश्विक पहचान दी है जो कई वर्ष पहले अमेरिकी सेना के जाने के बाद पूरी तरह मिट चुकी थी। जिस बगराम पर कभी अमेरिकी ध्वज फहराया करता था, अब वहां भारत का तिरंगा ऊंचाई पर लहरा रहा है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका इसे अपनी हार मान चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बदलाव से इतने व्याकुल हो चुके हैं कि अब भारत को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उसने बगराम में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जब भारत अपने इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर वहां की बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित कर रहा था, तब अमेरिका पर्दे के पीछे से साजिशें रचने में व्यस्त था। लेकिन अब यह साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। खबर यह है कि अमेरिका एक बार फिर बगराम एयरबेस को भारत से छीनने की योजना बना रहा है और इसके लिए उसने अपने सबसे शक्तिशाली सैन्य हथियारों का उपयोग शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि बगराम अब भारत की सैन्य क्षमता का प्रतीक बन चुका है। वहां आधुनिक रडार सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क और भारत के सबसे शक्तिशाली सैन्य विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, राफेल और सुखोई जेट्स लगातार मिशन पर हैं। भारत की यह तैयारी किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने मित्र राष्ट्र अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए है। लेकिन अमेरिका इस स्थिति को अपनी पराजय के रूप में देख रहा है। उसने ईरान और सऊदी अरब के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक नया खेल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमान बगराम क्षेत्र के आसपास तैनात करने की तैयारी कर ली है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। B-2 बॉम्बर दुनिया के सबसे खतरनाक और स्टेल्थ विमान माने जाते हैं, जो किसी भी रडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आते। यह कदम साफ दिखाता है कि अमेरिका अब बगराम के आधे हिस्से पर कब्जा करने की साजिश में लगा हुआ है। अमेरिका की योजना यह है कि एयरबेस का 50% भाग उसके नियंत्रण में रहे, जबकि बाकी हिस्से में भारत कार्य करे। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह अपने नियंत्रण का 1 इंच भी पीछे नहीं हटाएगा। जिस बगराम एयरबेस पर भारत और रूस मिलकर पुनर्निर्माण और शांति स्थापना का कार्य कर रहे हैं, वहीं अमेरिका अपनी चालों से माहौल अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जब से यह खबर सामने आई कि रूसी Su-57 फाइटर जेट्स भी अब बगराम के आसमान में उड़ान भर रहे हैं, अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई है। भारत और रूस की यह साझेदारी इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदलने वाली है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी अब यह मान चुकी है कि भारत के आने से वहां की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शिक्षा, रोजगार, तकनीकी और सुरक्षा ढांचे में भारत का योगदान देखकर अफगानिस्तान ने खुद घोषणा की कि बगराम एयरबेस के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के पास रहेगी। यह बयान अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि बगराम अब भारत को मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप के रणनीतिक मार्गों तक पहुंच प्रदान करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन गया है जो पूरे एशिया और यूरोप के बीच सामरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने बगराम में स्थायी रूप से अपनी पकड़ बना ली, तो वह चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका के हितों के लिए भी चुनौती बन जाएगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की सरकार उसकी मर्जी से काम करेगी, लेकिन जब तालिबान ने भारत को सहयोग का आश्वासन दिया, तो वॉशिंगटन की पूरी रणनीति ढह गई। अब ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान भारत को बगराम में संचालन की अनुमति देता रहा तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने अपने सहयोगी रूस के साथ मिलकर इस एयरबेस को एक सुरक्षित और शक्तिशाली हब में तब्दील कर दिया है। बगराम में अब न केवल भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, बल्कि इन्हें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से जोड़ा गया है। यह व्यवस्था इतनी सक्षम है कि 400 किलोमीटर की सीमा में आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही निष्क्रिय कर सकती है। इस तैनाती ने अमेरिकी खेमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अब अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने पहले F-35 फाइटर जेट्स भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब यह प्रयास विफल रहा, तो उसने B-2 बॉम्बर्स की तैयारी शुरू की। हालांकि भारत ने भी जवाब में यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी सैन्य नीति रक्षात्मक है, लेकिन वह किसी भी खतरे का जवाब उसी तीव्रता से देगा।
भारत के रुख ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब बगराम केवल एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक क्षमता का प्रतीक बन चुका है। जिस तेजी से भारत ने अफगानिस्तान में स्थायित्व स्थापित किया है, वह इस क्षेत्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। वहीं चीन की स्थिति भी इस घटनाक्रम से कमजोर हुई है। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जो अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, अब भारत की मौजूदगी के कारण बाधित हो गई है। चीन को इस बात की चिंता है कि भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते से भी उस पर निगरानी रख सकेगा, और यही कारण है कि वह अब अमेरिका के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी नेतृत्व की मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य यही माना जा रहा है कि भारत की बढ़ती स्थिति को कैसे कमजोर किया जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान, जो पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, अब अमेरिकी खेमे में नई भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को इस वादे के साथ लुभा रहा है कि अगर वह अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ अस्थिरता फैलाने में मदद करे तो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पास न संसाधन है, न विश्वसनीयता। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों और S-400 सिस्टम की तैनाती ने इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। अब यह साफ हो चुका है कि भारत बगराम को केवल एक एयरबेस के रूप में नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक सुरक्षा ढाल के रूप में देखता है। वहीं अमेरिका की बेचैनी इस बात से भी है कि रूस के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी अब उसकी पारंपरिक मित्रता को चुनौती दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति का संतुलन बदल दिया है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी विश्व की प्रमुख शक्तियों को चुनौती देने की क्षमता रखता है। और यही वह बात है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों को एक साथ असहज कर दिया है। अफगानिस्तान की सरकार का बयान कि भारत के आने से देश में शांति, रोजगार और सुरक्षा मजबूत हुई है, इस बात का प्रमाण है कि भारत की नीति केवल सैन्य नहीं, बल्कि विकासमुखी भी है। यह बगराम अब केवल एक बेस नहीं, बल्कि भारत की दूरदर्शिता और वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक है। दोस्तों, अब जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों ही भारत के खिलाफ एक तरह से रणनीतिक मोर्चा बनाने में जुटे हैं, तब यह समझना जरूरी है कि भारत की स्थिति की असली ताकत आखिर क्या है। बगराम एयरबेस भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। उस संकल्प का प्रतीक जो भारत ने तब लिया था जब पूरी दुनिया को लगा था कि अफगानिस्तान एक बार फिर अराजकता की आग में जल जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी दूरदृष्टि और योजना से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता की चिंता करता है। भारत ने वहां केवल सैन्य उपकरण नहीं भेजे, बल्कि अपने इंजीनियर, डॉक्टर और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ अफगान लोगों के लिए नई उम्मीदें भी भेजी। स्कूलों, अस्पतालों और टेक्नोलॉजी सेंटरों का पुनर्निर्माण भारत की उस नीतिगत सोच को दर्शाता है जिसमें विकास और सुरक्षा